Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askriya Schools and Colleges. Assalamu alaikum. I hope you all people are fine. My name is Sumaira and today I am going to discuss lecture number 36 from chapter number 16. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अल्कीन्स को स्टडी करेंगे. प्रिपरेशन इनकी हम पहले पढ़ चुके हैं. आज हम देखेंगे कि अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव किस तरह से होते हैं और इनके जो हैं वो रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स की. अल्कीन्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड होती है. ठीक है, इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिसमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नेबरिंग कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि जो रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इस कार्बन के भी और इस कार्बन के भी वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. इस तरह से हमारे पास टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं. ये जो हमारे पास है ये अनहाइब्रिड 2p-z ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है. ये अनहाइब्रिड 2p-z ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं. जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास डिफ्यूज्ड रीजन आ जाता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जो कि ये है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग, वो यहाँ पे इजीली आके अटैक कर सकता है और इसमें ऐड हो सकता है. तो अल्कीन्स जो है चूंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड की वजह से, उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली आके ऐड हो जाता है और ये आराम से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं. अब हम देखते हैं इनके रिएक्शंस को. सबसे पहले जो हमारे पास इसका रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन एंड एशन मीन्स एडिशन. मीन्स अल्कीन में जब हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और सूटेबल कंडीशंस में तो हम उसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं. ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हमने सूटेबल कैटालिस्ट बोला है तो इस वजह से हम देखते हैं कि इसमें हम कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे. उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं. जब भी किसी भी अल्कीन में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जाके ऐड होता है तो वहाँ से हमारे पास जो है वो हीट लिबरेट होती है. तो अगर 1 मोल जो है अल्कीन का वो हाइड्रोजिनेट हो तो जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है दैट इज़ 120 किलो जूल पर मोल और उसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है रेने निकल. हमने अभी कहा कि ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होती है, इसमें हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं. तो कैटालिस्ट बहुत तरह के हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, लेकिन ज़्यादातर जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है वो निकल है. ठीक है, अब निकल जो है उसका भी अगर हम देखें तो वो रेने निकल इस्तेमाल होती है. अब ये रेने निकल क्या है? तो रेने निकल बेसिकली निकल कैटालिस्ट की ही फॉर्म है, लेकिन इसमें इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इसलिए इसको रेने निकल बोलते हैं. अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? जो निकल एलॉय है उसको जब हम कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास रेने निकल प्रोड्यूस होती है. ये हमारे पास इसका रिएक्शन है जिसमें निकल एल्यूमिनियम की एलॉय कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करके निकल कैटालिस्ट और साथ में साइड प्रोडक्ट सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं. ये जो निकल कैटालिस्ट है अब ये किसी भी सिंपल अल्कीन, ब्रांच्ड अल्कीन या साइक्लो अल्कीन को इजीली उसकी हाइड्रोजिनेशन में हम इसको एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जहाँ पे भी हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे, जब हम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन है, वो दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड जो 2 कार्बन है उन पे जाके ऐड हो जाएंगी और हमारे पास रिजल्ट में सैचुरेटेड प्रोडक्ट आ जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोहेलोजिनेशन. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, halogen means halogen and ation means addition. means
इसमें हम अल्कीन्स में हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों को ऐड करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजन एसिड जो है ना उसको ऐड करते हैं। अब ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट अल्कीन ईथीन है। इसमें जब हम HCl को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन एक कार्बन पे और क्लोरीन दूसरी कार्बन पे जाके जब ऐड होता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बनती है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें से एक जो बॉन्ड है कार्बन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगी, जिसकी वजह से इस कार्बन का बॉन्ड खत्म हो जाएगा और इस पे प्लस का साइन आ जाएगा और हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और साथ में जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी इस तरह से, तो पीछे हमारे पास ब्रोमीन का न्यूक्लियोफाइल बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रोमीन का न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाके ऐड होगा और हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट, अगर ये तो वो केस है जिसमें हमारे पास सिंपलेस्ट सिमेट्रिकल इथीन है, ठीक है, अल्कीन आ गया, उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने इथीन देख ली। अब अगर हमारे पास अल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स ऐसे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड की जो दोनों साइड्स पे कार्बन है उनके साथ आगे से डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, तो हम उसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। उस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जाके ऐड होता है, अब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट तब बनता है जब दो डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं, जैसे HBr, ये दो डिफरेंट एटम्स है ना, तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है तो आपके रिएजेंट का जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके ऐड होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से। ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। कैसे अनसिमेट्रिकल है? ये डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं, यहाँ कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं और यहाँ कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हैं, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, तो हम इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। इसका नेम जो है वो हमारे पास ये आपकी लॉन्ग चेन बनती है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम 2 मिथाइल प्रोपीन है। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr ऐड होगा तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, यहाँ का जो नेगेटिव रिएजेंट है ब्रोमीन, ये उस कार्बन पे जाके ऐड होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। लीस्ट मीन्स कम, तो यहाँ कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ दो, तो हम कह सकते हैं ये वो कार्बन है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इस पे जो है ना वो हमारी ब्रोमीन ऐड हो जाती है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। हाइड्रोजन साथ वाली कार्बन में ऐड होगा। दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, अगर हम मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो ना करें और हम कहें कि जी H जो है वो इस कार्बन पे चला गया, ब्रोमीन इस कार्बन पे, तो जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग आती है। तो जब आपसे एग्जाम्स में मार्कोनिकोव्स रूल पूछा जाए तो आप इसको डिफाइन करने के बाद जब इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसमें आप दोनों प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे, जो एक्चुअली बनती है वो भी और जो नहीं बनती वो वाली भी। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बेसिकली अल्कीन्स में जब हम वाटर को ऐड करते हैं, हाइड्रा स्टैंड्स फॉर वाटर एंड एशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक अल्कीन है, सिंपलेस्ट अल्कीन हमने ले लिया इथीन। इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड में H पे प्लस का साइन है और हाइड्रोजन सल्फेट ये वाला जो पोर्शन है इस पे हमारे पास माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगी और ये CH3 बन जाएगा और जो HSO4 है वो इस कार्बन पे ऐड हो जाएगी और हमारे पास जो है वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, इस
उसका हम नेक्स्ट वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर के पास हमारे पास दो जो है वो आइंस हैं, एक H पॉजिटिव है और दूसरा OH नेगेटिव है। तो जो H पॉजिटिव है वो इस हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और जो OH माइनस वाला पार्ट है वो CH3CH2 के साथ मिलके अल्कोहल बना देगा। तो इस तरह से हमारे पास अल्कीन्स में जो है वो वाटर का एडिशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है जी? एडिशन ऑफ हेलोजन। अल्कीन में जब हम करते हैं तो उसको हम हेलोजिनेशन बोलते हैं। ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन है, दैट इज इथीन। इसमें हम जब जो ऐड करते हैं हेलोजन, दैट इज ब्रोमीन, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज 1,2-डाइब्रोमो इथेन। इसको हम विसिनल डाइहेलाइड भी बोलते हैं। एक ब्रोमीन एक कार्बन पे चला गया, दूसरा ब्रोमीन दूसरी कार्बन पे जाके ऐड हो गया। अब इसको हम विसिनल डाइहेलाइड क्यों बोलते हैं? विसिनल डाइहेलाइड्स तब बनते हैं जब आपके पास दो एडजेसेंट साथ वाली कार्बन पे दो हेलोजेंस अटैच हो, और ये बने कब? जब आपका अल्कीन इथीन हेलोजन के साथ रिएक्ट करे, तो उसके रिजल्ट में जो आपकी प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड एज विसिनल। तो बेसिकली एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन मौजूद हो तो इसको हम विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो कैटालिस्ट चाहिए होता है दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें कि ये प्रोसीड कैसे करता है, तो सबसे पहले ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन है इथीन। ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। फर्स्ट स्टेप में एक डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ब्रोमीन पे इस बॉन्ड पे अटैक करता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ब्रोमीन का न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाता है आपके पास, और ये जो ब्रोमीन है वो इन दोनों कार्बन में के साथ मिलके जो है वो बॉन्ड बना लेती है। इसको हम ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं। इस ब्रोमोनियम आयन के ऊपर अब ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल इजीली आके अटैक कर लेता है और हमारे पास 1,2-डाइब्रोमो इथेन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हेलोहाइड्रेशन। हेलो मीन्स हेलोजन, हाइड्रा मीन्स वाटर, एशन मीन्स एडिशन। तो बेसिकली हेलोजन और वाटर को जब हम अल्कीन में ऐड करते हैं तो हमारे पास हेलोहाइड्रिन बोलते हैं, ठीक है। अब जब आपके पास हेलोजन और वाटर इकट्ठे होते हैं तो उसके रिजल्ट में हाइपोहेलस एसिड बनता है, ठीक है, जिसको हम HOX बोलते हैं। वो HOX जो है जब अल्कीन में ऐड होता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है दैट इज हेलोहाइड्रिन, जिसमें से हमारे पास एक कार्बन पे जो है वो X ऐड हो जाता है और दूसरी कार्बन पे जो है वो हमारे पास OH ऐड हो जाता है, और ये हमारे पास हेलोहाइड्रिन जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है। साथ में साइड प्रोडक्ट अगर आप देखें तो वो HX बनती है। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन क्या है? एपॉक्सीडेशन में बेसिकली हम पर एसिड्स जैसे कि ऑक्सीएसिटिक एसिड या पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड को अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उसके रिजल्ट में एपॉक्साइड्स बनते हैं। अब आप देखें ये आपके पास प्रोपीन है, ये है ऑक्सीएसिटिक एसिड। सिंपल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3C+O OH। इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है इसलिए हम इसको ऑक्सीएसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये जब अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो इन दो कार्बन में जाके ऐड हो जाती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एपॉक्सी कंपाउंड बनता है और पीछे जो है वो आपके पास रिमेनिंग एसिटिक एसिड बच जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5C+O OH। अब यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से ये पर ऑक्सी है। तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है ये जब अल्कीन के साथ ये पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा तो एक्स्ट्रा वाली ऑक्सीजन इन दो डबल बॉन्डेड कार्बन्स के बीच में जाके ऐड हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में आपके पास एपॉक्सी प्रोडक्ट आएगी और पीछे आपके पास एसिड बेंजोइक एसिड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो एपॉक्साइड्स बनते हैं आपके पास। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन लाइसिस। ओजोन जो है ये अल्कीन्स के साथ बहुत
विग्रसली रिएक्ट करती है, ठीक है। और जब रिएक्ट करती है तो सबसे पहले ये एक अनस्टेबल स्पीशी बनाती है जिसको मोनोजोनोइड बोलते हैं। वो फौरन से खुद को रीअरेंज करके ओजोनोइड बना देती है। इसका हम रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास एक अल्कीन है। जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये मोनोजोनोइड आ गया। ये तीनों ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे इन 2 कार्बन के साथ 1 2 3 3 ऑक्सीजन ऐड हो गए और ये मोनोजोनोइड बन गया। दिस इज अनस्टेबल। ये फौरन से खुद को रीअरेंज करके ओजोनोइड बना देगा, ठीक है। अब ये जो ओजोनोइड बना है ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है इस तरह से। ये वाला पोर्शन एक हो गया, इधर से ये वाला पोर्शन जो है वो ब्रेक होता है और ये फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये वाली, ये इस वाटर में ऐड होके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देती है। और फिर ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है ये जिंक के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड और एंड पे हमारे पास वाटर आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है अल्कीन्स की ओजोनलाइसिस होती है जिसके रिजल्ट में हमारे पास एल्डिहाइड्स यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड बना है। तो बेसिकली जो है वो इस तरह से ये वो रिएक्शन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब अगर हम ये जो डबल बॉन्डेड 2 कार्बन है इनकी साइड्स पे हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप्स ऐड कर दें तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट होगी उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 ब्यूटीन है, एक हाइड्रोजन की जगह हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब ओजोन के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो पहले स्टेप में मोनोजोनोइड बना, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पीछे बना था। अगले स्टेप में हमारे पास ओजोनाइड आ गया, ठीक है। अब ये जो ओजोनाइड है ये जिंक की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड बनाएगा। कैसे? यहाँ से जो है ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से। ये नीचे वाली ऑक्सीजन और ये कार्बन और साइड पे जो ग्रुप्स हैं ये मिलके एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन बची है ये जिंक के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बना देगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो अल्कीन्स होते हैं, स्पेशली सिमेट्रिकल अल्कीन्स, अगर आपके पास एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाए कि ये जो सिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं इनकी अगर आप ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगी, तो ये सीधा सीधा सा आंसर है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हम ब्रेक करेंगे और उसकी जगह ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। चाहे यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 अगर होगा तो ये कीटोन्स बन जाएंगे। अगर यहाँ HH है दोनों तो फॉर्मल्डिहाइड, अगर यहाँ CH3H है तो एसिटल्डिहाइड, और अगर यहाँ पे आप अल्काइन जो है अल्काइल ग्रुप जितना मर्जी लंबा कर दें वैसा ही जो है वो आपके पास एल्डिहाइड आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो की पॉइंट है वो ये है कि जो अल्कीन्स है ना, जब आप उनकी ओजोनलाइसिस करेंगे तो यहाँ से आप बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन लगा देंगे और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है हमारे पास पॉलीमराइजेशन का। पोली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स यूनिट्स। तो बेसिकली पॉलीमराइजेशन में छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं वो आपस में इकट्ठे होके मोनोमर्स जिनको हम बोलते हैं वो एक बड़ा यूनिट बना देते हैं जिसे हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। अब इथीन एक स्मॉल, हम सबको पता है, मॉलिक्यूल है। तो ये जो इथीन है जब इसके n नंबर हम लें, n तो अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 0.1% अगर हम उनकी भी प्रेजेंस लें तो हमारे पास पोली इथीन बनता है, ये प्रोडक्ट बनती है। ये जो है ये बॉन्ड इंडिकेट करता है कि यहाँ पे और CH2 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी और CH2 मीन्स एक अनकाउंटेबल चेन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स मिलके एक बहुत बड़ा सा यूनिट बनाते हैं जिसको हम पॉलीइथीन बोलते हैं, ठीक है जी। ये हमारे रिएक्शंस थे अल्कीन्स के। अब आपने नेक्स्ट जो होम टास्क करना है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया है। व्हाट इज रेनी निकल एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, डिफाइन एंड एक्सप्लेन मार्कोनिकोव्स रूल, हाउ एसिटल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2-ब्यूटीन, और लास्ट में आपने इन सारे जो रिएक्शंस हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।